Dissolution of partnership firm. Problem number 4. Step number 7. Dissolution of partnership firm का sum number है 4. Step number 7. Payment of liability. Step number 7. Payment of liabilities. बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे एक ही लायबिलिटी दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एक ही लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. एडजस्टमेंट आपको नीचे दिया है बैलेंस शीट के नीचे. ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको एडजस्टमेंट दिया है. सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर पेड ₹38,000 इन फुल सेटलमेंट. Sundry creditors were paid ₹38,000 in full settlement. तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का ये जो वर्किंग नोट है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का ये जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 38,000. तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000. इसका जर्नल एंट्री करना है. पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल में एंट्री लिखना है. तो राइट द जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट है 38,000. नरेशन लिखना है. जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना है. बीइंग लायबिलिटी पेड, बीइंग लायबिलिटी पेड. तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री किया. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट है 38,000. उसका नरेशन लिखा है बीइंग लायबिलिटी पेड. नरेशन में बीइंग लायबिलिटी पेड. उसका लेजर पोस्टिंग करना है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 38,000. बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 38,000. नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8. इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर. स्टेप नंबर 8. इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर. बैलेंस शीट के नीचे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर इसका सेंटेंस दिया नहीं है. बैलेंस शीट के नीचे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर इसका कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है. तो लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर ये इस स्टेप का जर्नल एंट्री इस समय करना नहीं है. लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर ये जो स्टेप है, ये स्टेप इस समय करना नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन. नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 9. पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन अकाउंट इज आल्सो नॉट गिवन. बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट गिवन. तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन ये भी स्टेप इस समय करना नहीं है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट गिवन. तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन ये स्टेप इस समय करना नहीं है. नेक्स्ट स्टेप नंबर 10. पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस. पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट के नीचे आपको सेंटेंस दिया है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000. बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ में
सेंटेंस दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000, तो ये 2000 रुपीस का जर्नल एंट्री लिखना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 2000। उसका नरेशन लिखना है। नरेशन लिखना है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड 2000। नरेशन है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अभी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन में लिखना है टू बैंक अकाउंट 2000, बैंक अकाउंट में लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है टू बैंक, बैंक अकाउंट में लिखा है बाय रियलाइजेशन। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 11 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। स्टेप नंबर 11 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट जो है इस समय आपका रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है। रियलाइजेशन अकाउंट का आपका डेबिट साइड ग्रेटर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल करना है, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है क्रेडिट साइड। डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आपका डेबिट साइड आ रहा है 1,81,300, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 1,81,300, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 1,81,300, इसमें से ये क्रेडिट साइड माइनस करना है। डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आपका लॉस आ रहा है 15,600। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 1,81,300, इसमें से एक क्रेडिट साइड माइनस किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लॉस 15,600। ये जो लॉस है, ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस 15,600, इसको पार्टनर्स में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अकबर, बिरबल, तो 15,600 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 15,600 इंटू 3/5, तो 15,600 डिवाइड बाय 5, 3,120। 3,120 into 3, 9,360, and 15,600 into 2/5, 6,240.
रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है 15,600, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अकबर का जो लॉस है, अकबर का लॉस आ रहा है 9,360 और बीरबल जो है, बीरबल का लॉस आ रहा है 6,240। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है 15,600, अकबर एंड बीरबल में डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो फिगर सारे 9,360 6,240। अभी ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो क्रेडिट साइड में बाय लॉस है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,360 6,240, इसका जर्नल एंट्री करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो ट्रांसफर किया, इसका जर्नल एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,360, बीरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,240 टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,600। जर्नल एंट्री जो है, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,360, बीरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,240 टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,600। उसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन लिखना है। Being loss on realization account, being loss on realization account distributed between partners in profit sharing ratio। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,360, बीरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,240 to realization account 15,600। narration is the being loss on realization account, being loss on realization account distributed between partners in profit sharing ratio। लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, तो अकबर जो पार्टनर है, अकबर का टोटल आ रहा है 72,000, बीरबल का टोटल आ रहा है 48,000। अकबर का टोटल है 72,000, बीरबल का टोटल है 48,000, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है और डेबिट साइड माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। ये आपका सम सॉल्व करने का लास्ट स्टेप। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, वो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अकबर जो पार्टनर है, अकबर का डिफरेंस आ रहा है 52,640 और बीरबल जो है, बीरबल का डिफरेंस आ रहा है 14,760। अकबर जो पार्टनर है, अकबर का टोटल है 72,000, 72,000 में से ये दोनों फिगर माइनस किए, 72,000 में से ये दोनों फिगर माइनस किए, तो डिफरेंस आ रहा है 52,640। बीरबल जो पार्टनर है, बीरबल का टोटल है 48,000, 48,000 में से ये दोनों फिगर माइनस किए, 27,000 एंड 6,240, ये दोनों फिगर 48,000 में से माइनस किए, तो
तो रिमेनिंग आ रहा है 14,760। बिरबल का जो डिफरेंस है, बिरबल का डिफरेंस है 14,760। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुमने डेबिट साइड पे लिखा है टू बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है टू बैंक। अभी बैंक अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय। अकबर्स कैपिटल अकाउंट बाय बिरबल्स कैपिटल अकाउंट। अकबर का डिफरेंस आया 52,640। बिरबल जो है, बिरबल का डिफरेंस है 14,760। 14,760। इसका जर्नल एंट्री करना है। ये जो फिगर्स है इसका जर्नल एंट्री करना है। तो राइट द जर्नल एंट्री। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,640। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,640। बिरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,760। बिरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,760 टू बैंक अकाउंट। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,640। बिरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,760 टू बैंक अकाउंट। उसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, being partners capital accounts settled through bank account। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है being partners capital accounts settled through bank account। एंड फाइनली ये बैंक अकाउंट आपको क्लोज करना है। तो बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट इसका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये इक्वल आएगा 1,07,400। बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टोटल ये आपका इक्वल आएगा 1,07,400। बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट ये आपका इक्वल हो गया